दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है नास्तिक। श्वेता के ससुराल जाने के बाद उसके माता पिता उनको अपना घर पूरी तरह से खाली लगने लगा और काटने को दौड़ रहा था, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। श्वेता चुलबुली, बड़बोली और खुले दिल की लड़की थी। मम्मी के दिल में एक ही बात खटकती रहती थी कि श्वेता देव धर्म, धर्म कांड और भगवान की कई अन्य चीज़ों इन सबको नहीं मानती थी। तरह तरह के पकवान हम कभी भी खा और बना सकते हैं, यह वह हमेशा कहती थी। इसके लिए किसी त्यौहार की भला ज़रूरत क्यों है? दिवाली के व्यंजन तो पूरे साल भर बाज़ार में मिलते हैं, हम कभी भी खरीद कर खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसी दिन हम त्यौहार क्यों मनाएं? श्वेता की सोच कुछ ऐसी ही थी, सबसे अलग। माता पिता को तो कभी कोई समस्या नहीं हुई थी, आखिर उनकी चहेती बेटी थी, लेकिन उसकी ससुराल वालों को होने लगी, और वह भी थोड़े ही समय में। श्वेता का पति आकाश किसी सुपरस्टार की तरह दिखता था, काफ़ी हैंडसम। औरतें मुड़ मुड़ कर उसे देखती थी और कहती थी कि वह एकदम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऋतिक रोशन है और उसी की तरह दिखता है। श्वेता की सहेलियां उससे लगभग जलती थीं। जिम जाने और खूबसूरत दिखने वाले पति के साथ श्वेता की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीत रही थी। दोनों पर मिलन की एक अलग ही धुन सवार थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश थे। लेकिन एक दिन आकाश ने उससे आखिर बोल ही दिया अपने मम्मी पापा के बारे में। केवल मेरे माता पिता के लिए तुम रोज़ पूजा कर लिया करो प्लीज़, इतना तो कर ही सकती हो। प्रसाद के रूप में केवल नारियल बांटने में तुम्हें क्या दिक्कत है? और अगर इससे मम्मी खुश होती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नाम के लिए एक दिन व्रत रखा करो, ताकि माँ को तसल्ली हो कि तुम एकदम ठीक ठाक हो और उनकी बहू सुधर गई है। श्वेता हैरान हो गई यह सब सुन के और गुस्से में बोली, सुधर गई मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई बिगड़ी हुई हूँ? नास्तिक औरतें बिगड़ी हुई होती हैं क्या? दबाव में आकर भक्ति करना यह क्या अक्लमंदी की बात है? और यह क्या सही है? जब मुझे यह सब करना नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता, तो इसमें भला ज़बरदस्ती कैसी? और मैंने कभी अपने मायके में भी यह सब नहीं किया था, ना पूजा पाठ, न व्रत और ना ही कभी उपवास। मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती, इसलिए मैं कम भी खाती हूँ, 2 रोटी और थोड़े चावल बस। तो व्रत क्यों करना भला? मुझे यह बात शुरू से ही सही नहीं लगती। श्वेता सच बोल रही थी, वाकई उसे कम या ज़्यादा खाने से एसिडिटी हो जाती थी। लेकिन इस बात से आकाश नाराज़ हो गया और धीरे धीरे उसने श्वेता से बात करना कम कर दिया। जब भी श्वेता की जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा होती तो वह आज नहीं, या फिर मैं थक गया हूँ, या फिर मेरा मूड नहीं कहते हुए आकाश मना कर देता था। यह सब बातें अब रोज़ की कहानी बन गई थी। आकाश काफ़ी सीरियस था। तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट कम हो गया है क्या, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है? आखिर बात क्या है, मुझे भी तो पता चले। तुम्हारी दिक्कत क्या है? श्वेता ने आकाश से पूछा। बेडरूम में उसका खुला और गठीला बदन देखकर श्वेता का मन अपने आप में नहीं रहता था और मचल जाता था। लेकिन आकाश ने साफ शब्दों में कह दिया था, तुम पहले भगवान को मानने लगो और मेरे मम्मी पापा को खुश रखो, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। उसके बाद हम अपने बारे में ज़रूर सोचेंगे। मेरा भगवान पूजा पाठ में विश्वास नहीं है। यह सब मैंने शादी से पहले ही तुम्हें अच्छे से समझा दिया था और बताया भी था। याद है जब हम दोनों गोरेगांव के बगीचे में घूमने गए थे? याद है ना तुम्हें? उसी वक्त मैंने तुम्हें कहा था और ये बात बताई थी। मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगी। अरे बदल जाओगी मतलब? ऐसे कैसे बदल जाऊंगी? मैं कोई मन में गुस्से की भावना रखकर नास्तिक नहीं बनी हूँ। मैं इन चीज़ों के साथ ही पली बड़ी हूँ। यह मेरा सालों का अभ्यास है।
धीरे धीरे श्वेता और उसकी सास के बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे किसी भी बात को लेकर। श्वेता उनके साथ मंदिर तो जाती थी लेकिन बाहर ही खड़ी रहती थी क्योंकि उसे अंदर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वह भगवान को नहीं मानती थी, जिस पर झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते थे। एक बार सास ने कहा, मंदिर के बाहर चप्पल संभालने के लिए रुकती हो क्या? अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा? कुछ बुरा हो जाएगा क्या? श्वेता ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, आप अपना काम पूरा करें और मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। बस उसका इतना कहना था कि वह घर आके उसकी सास के नाटक चालू हो गए। उसकी सास घर लौटकर रोने लगी। मुझसे इस जन्म में आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, ऊपर वाला देख लेगा तुम्हें। ऐसा बोलते हुए सास ने पल भर में एक पढ़ी लिखी बहू को दुश्मन ठहरा दिया और उसकी कोई बात उसे अच्छी ना लगती। शाम को आकाश के आने के बाद उसने सारी बात अपने बेटे को बताई और श्वेता बोली, मैं मायके जा रही हूँ, मुझे लेने मत आना। जब मेरा मन करेगा तब मैं खुद ब खुद वापस आ जाऊँगी, लेकिन अभी से कुछ तय नहीं है। मायके ही जा रही हूँ, कहीं भाग नहीं रही हूँ, नहीं तो तुम कुछ भी झूठी अफवाहें उड़ाने शुरू कर दोगे। आकाश उसकी तरफ देखता रह गया और एकदम चुप हो गया। उसकी तीखी और यह सब बेज़ुबान बातें उसे अखरने लगी और वह सोच रहा था कि श्वेता ये सब क्या बोले जा रही है। उसकी करारी बातों से उसे थोड़ा डर लगा। श्वेता अपने अमीर माता पिता के साथ जाकर रहने लगी। माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन श्वेता ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, माँ आप थोड़ा धीरज रखो, आकाश को मेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। और आखिर वही हुआ। 15-20 दिन बीतने के बाद आकाश ने उसे फ़ोन करना चालू कर दिया और उसके लगातार पूछता रहा कि वह मायके से कब आएगी। पत्नी का मायके में रहने का क्या मतलब है? आकाश ने उससे पूछा। यह सोचकर वह बेचैन हो रहा था। उसका किया उस पर ही भारी पड़ गया था। माँ के दबाव में आकर वह अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती भगवान को मानने के लिए कहता रहा था। श्वेता ने फ़ोन काट दिया। उसे नहीं समझा कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने सोचा कि मुझे फ़ोन रख देना चाहिए। आकाश फिर से उसे फ़ोन करने लगा और अब की बार आकाश ने फ़ोन पर मैसेज किया कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे मायके विरार आऊँ क्या? श्वेता के मन में भी प्यार था और उसने झट से हाँ कर दी। आखिर वह भी कोई न कोई रास्ता निकालना ही चाहती थी। श्वेता ने कहा, मैंने तुम्हें भगवान को मानने के लिए कभी मना नहीं किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे भगवान को मानने के लिए कभी परेशान ना करो और जितना चाहे जो चाहे तुम खुद किया करो, मुझे फोर्स मत करो, लेकिन मुझे मेरी आज़ादी देने में भला क्या दिक्कत है? तुम्हारी माँ को समझाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अब तुम बोल रहे हो इसलिए मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे बोलने पर। अगर फिर कभी मेरी उस घर में बेइज्जती हुई भगवान के नाम पर, तो मैं हमेशा के लिए ससुराल छोड़ दूंगी। यह मैं तुम्हें अभी बताए देती हूँ। इस तरह से श्वेता ने अपनी नास्तिकता की आज़ादी को आखिर तौर हासिल कर ही लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।